दोस्तों यस बैंक की बात करें तो जैसे ही गाड़ी पटरी पे आती हुई दिखाई देती है और लग रहा है कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। यस बैंक को नया प्रमोटर मिलने की तैयारी शुरू हुई है। इसके बीच में जो ब्रोकरेज हाउस है उनके नए खेल शुरू हो चुके हैं। ये हर बार होता है, चाहे रिजल्ट आने के बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट अगर दिया है उसके बाद में भी उसमें से नुक्स निकाल के उसको हाईलाइट किया जाता है और कहा जाता है कि यस बैंक ने सब कुछ ठीक नहीं किया है। और अब की बार भी वही हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले समय यस बैंक की एक प्रमोटर के द्वारा अगर इसका अधिग्रहण होगा तो उसकी जो वैल्यूशन है वो 30 रुपीज़ के आसपास बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस लेवल से भी स्टॉक महंगा है। तो क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये लगातार भ्रमित किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को और दूसरे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, उसका पूरा खुलासा आपको इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। किस तरह से जम के म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है और उसके बावजूद भी लगातार कहा जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर से कि आप इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज 47,594 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 178 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.37% गिरा निफ्टी बैंक। तो बाजार में आज पूरे दिन दबाव था, गिरावट के साथ शुरुआत हुई और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ ही हुई। निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट जो है वो निफ्टी बैंक के मुकाबले भी थोड़ी ज़्यादा ही थी। 23,814 के स्तर पे 101 पॉइंट की गिरावट थी, यानी करीब 0.42% की गिरावट। तो गिरते बाजार में भी यस बैंक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित कर दिया है कि यस बैंक अब मजबूत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 23.85 पर, क्लोजिंग थी कल की 23.95 के आसपास और इंट्राडे में 23.75 का लो बना। यानी बाजार में जिससे भारी गिरावट हुई, BSE सेंसेक्स में 500-600 पॉइंट की गिरावट हुई, ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव थोड़ा सा माहौल बनने लगा स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 24.20 का हाई बना दिया और अंत में जो क्लोजिंग है वो 24.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.42% की तेज़ी देखने को मिली। तो एक तरफ तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.42% की गिरावट है, लेकिन इसमें हमने 0.42% की तेज़ी देखी, यानी लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी देखी है। ये जो पिछले कई दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर आज ब्रेक लग गया। तो 8 अप्रैल को स्टॉक 24.75 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 24.55 के आसपास रही, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। 10 अप्रैल को स्टॉक आ गया 24.45 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की हमें गिरावट देखने को मिली और 12 अप्रैल को 24.25 के आसपास क्लोजिंग थी 0.8% की गिरावट के साथ और 15 अप्रैल को 23.95 के आसपास क्लोजिंग हुई 1.2% की गिरावट के साथ। तो लगातार पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे हमें गिरावट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह कि कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही थी। भले ही बाजार में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई हो, लेकिन इसमें हमें गिरावट जो देखने को मिलेगी वो 2% 2.5% के आसपास की है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो अब अपना खेल शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि यस बैंक से आपको निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के शेयर को लेकर मानस जायसवाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस स्टॉक में आपको नहीं बने रहना चाहिए। मानस ने कहा कि 2 ऑप्शन है, स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये निगेटिव है और इसलिए जूझने से कोई फ़ायदा नहीं है और उनका कहना है कि मेरी राय है इससे आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कह दिया है कि इसमें से आपको हमेशा लॉस ही होने वाला है, जब भी निकलोगे लॉस में ही निकलोगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मानस ने कहा है कि आप लॉस बुक करके निकल जाइए, दूसरे बैंकिंग स्टॉक देखिए जहाँ पे आपको निवेश करने का मौका मिले। और मानस जायसवाल ने कहा कि मेरी निकलने की सलाह रहेगी, यदि आप इंतज़ार करना चाहते तो 20 रुपये आखिरी मौका है, 20 रुपये से नीचे शेयर जाए तो उसमें और बड़ी गिरावट होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से कह दिया है कि स्टॉक में गिरावट का ही मामला बन रहा है और लॉस बुक करके भी निकल जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। दूसरी तरफ ईटी नाउ संदेश पर भी इसी तरह से राय निकल कर आई है। वहाँ के जो उनके मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि आपको यस बैंक के स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए और यस बैंक में वैल्यूशन बहुत ज़्यादा करंट लेवल पे हाई दिखाई दे रही है। उनके हिसाब से जो स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता था 2018 के पहले, वो इस समय 23-24 रुपये में महंगा लग रहा है मार्केट एक्सपर्ट को। और NPA बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। सारा NPA फिलहाल इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जिस फ्लावर्स को, उसके बावजूद भी उनको NPA हाई लग रहा है।
और हेल्दी नहीं है स्टॉक इस समय, बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। ये सारी बातें कहनी है यहाँ पे 18 नाउ के जो पैनलिस्ट हैं उनकी, और उनके हिसाब से सब कुछ खराब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये सारी बातें इस समय निकल के आ रही है जब जापान की 2 बैंक है जो यस बैंक का अधिग्रहण करने की तैयारी शुरू कर चुकी है, उनकी तरफ से बिड लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी जल्द ही जापान की बैंक है जो यस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकते हैं और यस बैंक की तकदीर पलट सकती है। तो ऐसे में अब खेल शुरू हो चुका है कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से वो सारे शेयर लिए जाए, ताकि जो बड़े इन्वेस्टर इस समय निचले लेवल से खरीदारी करके बैठ जाए और आने वाले समय मजा ले ले। और ये बिल्कुल साबित होता है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से। जो मार्च की जो होल्डिंग का आंकड़ा निकल कर आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले। आप देख ही सकते हो कि मार्च महीने में म्यूचुअल फंड 23 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे नई खरीदारी शुरू की है, सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड यहाँ से निकले। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी कर रही है यस बैंक में इस लेवल पे, और लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है, उनको भ्रमित करके यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है, ताकि उनके जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस को आसानी से मिल जाए निचले लेवल पर। और ये बिल्कुल यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जम के निवेश किया मार्च में, वो भी देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 21.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 2.14% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 19.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 4.13% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 17.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1.48% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ने 9.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 3.34% बढ़ी है। यानी LIC ने भी अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 9.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग जरूर 1.59% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एक्सिस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 7.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग तो 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी एक्सिस बैंक की तरफ से ये नई एंट्री की गई है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 7.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 10.24% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 5.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.01% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 5.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.80% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 4.73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 6.95% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो, चाहे ICICI बैंक हो या फिर SBI हो, LIC हो या फिर मोतीलाल ओसवाल हो, सब ने जम के मार्च महीने में खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकले जाए और जल्द से जल्द अपना लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाए। तो अब ये देख सकते हो कि अगर दिसंबर की भी बात कर ले तो FI का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। सितंबर में 23.39% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 23.79% के आसपास आई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि दिसंबर महीने में FI का निवेश भी बढ़ा है। दूसरी तरफ देखें तो DI का निवेश भी कुछ बढ़ा है। 4.73% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 4.74% के आसपास थी। वैसे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सितंबर दिसंबर में चेंज थी नहीं हुई, वहाँ पे अनचेंज थी, 0.14% के आसपास थी। इस बार ये होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। और जनरल पब्लिक के शेयर यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। 71.88% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 71.47% के आसपास आ गई। तो यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि शेयर किसके घट रहे, वो है जनरल पब्लिक के। यहाँ पे ना FI अपना माल बेच रहे, ना DI बेच रहे, ना म्यूचुअल फंड बेच रहे, सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर यहाँ पे लगातार कम हो रहे। और ये जो मार्केट एक्सपर्ट है ये बार बार डरा के यहाँ से और शेयर कम करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी भी जो आंकड़ा भारी है वो जनरल पब्लिक का है। वो चाहते हैं कि ये जो शेयर है उनके कम हो जाए इस बैंक की डील के बाद, क्योंकि उस समय डील हो जाएगी, उसके बाद अगर प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास होगी तो बहुत जल्द इसकी प्राइस 30 रुपये तक पहुंच जाएगी और उनको मौका मिल जाएगा एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का कम समय में। और इसीलिए इस रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ऐसे में आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, बल्कि इसमें निवेश को बना के रखें। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर वो सारी संभावना है। और अब रिजल्ट भी आने वाला, Q4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, और फिर Q4 के बाद इसको एक फ्रेश ट्रिगर भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।